देखो ये प्रेत बनते इसलिए हैं कि अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और महाकाल एक ऐसी पावर है, उनके बरात में भी भूत और प्रेत ही गए थे महादेव के। तो इनकी ख्वाहिशें क्या क्या होती है, मतलब जैसे इनकी ख्वाहिशें मांस वगैरह, लड़ाई झगड़ा, क्लेश करवाना या किसी को साथ में ही लेके जाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी ना हमने काफी चीजों पे बात की और काफी चीजों की हमें नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली। अभी कुछ पॉइंट्स जो निकल के आए थे वो आए थे अच्छे प्रेत और बुरे प्रेत। मतलब भूत पिशाच सभी मानते हैं ना, हॉरर एपिसोड्स वगैरह सब करते हैं, हमने काफी देखे। ये नेगेटिव शक्तियां, वो नेगेटिव शक्तियां, इस प्रकार हुई, इस प्रकार हुई, अरे सभी मानते हैं। तो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना वो यही है कि हम पहले बात करेंगे अच्छे प्रेत और बुरे प्रेत। किशन जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि प्रेत हमारे जीवन में बहुत ज्यादा चीजें, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ बिगड़े हुए होते हैं। तो ये प्रेत बनते कैसे हैं, मतलब, और ये आते कहाँ से? देखो ये प्रेत बनते इसलिए हैं कि अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल भी उसका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता जो महाकाल का भक्त होता है। ये जो बुरे प्रेत और अच्छे प्रेत है, ये एंटिटी है, ठीक है। और महाकाल एक ऐसी पावर है, उनके बरात में भी भूत और प्रेत ही गए थे महादेव के, ठीक है। तो अच्छे प्रेत और बुरे प्रेत की आप बात कर रहे हो, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है और वो अपनी जीवन लीला में कोई अच्छे थे, कोई अच्छा व्यक्ति था। हम कहते हैं ना कि वो खत्म हो गया, वो अच्छा था। और कोई खत्म हो गया, नहीं नहीं वो तो उसका तो काम ठीक हुआ, वो तो पंगे लेता था, ये करता था, वो करता था, मतलब गलत काम करता था। तो वैसी चीजें, वो एंटिटी यहाँ मर जाती, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, वो एंटिटी बन जाती है। वो खत्म होने के बाद वो बुरा ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बुरा किया तो आगे ही बुरा ही करेंगे। और अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के 13 दिन बाद में वो किसी का नहीं व्यक्ति होता है, वो घर वालों का भी नहीं होता है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, सुना होगा आपने। क्यों करवाते हैं घर की शुद्धि? कोई भी व्यक्ति अगर घर का स्वामी खत्म हो गया तो 13वें दिन घर की शुद्धि करवा देते हैं। क्यों? वो आपका घर का व्यक्ति नहीं था क्या? तो वो ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि घर की शुद्धि होनी जरूरी है, कि मरने के बाद वो कोई किसी का नहीं है। वो हानि दूसरों को जैसे पहुंचाएगा वैसे आपको भी पहुंचाएगा। बुरे प्रेत बहुत डेंजर होते हैं, जो काम के समय में अगर कोई क्रिया करते हैं तो वो कुछ भी नहीं समझते हैं। कभी कोई सामान उठा के फेंक देते हैं, कभी कुछ उठा के फेंक देते हैं। और मेरे साथ में तो एक ऐसी घटना घटी थी। मैं शमशान में था, जागरूक शमशान था, वहां पे था मैं। तो वहां पे एक ऐसी एंटिटी आई और मेरे को बोलने लगी कि मेरे को कुछ खाने के लिए दे, मेरे को कुछ खाने के लिए दे। और देखो ऐसी कोई भी पावर आ जाती है तो हम किसी को कुछ देते नहीं है, क्योंकि वो पीछे पड़ जाती है फिर। तो मैंने नहीं दी। वो फिर ही मैंने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से आज भी देखो ये निशान लगे हुए, यहाँ से पकड़ लिया उसने कि मेरे को दे। उसको देना ही पड़ा। अब बताओ, इतनी मेरे में पावर है, मैंने सिद्धि की है, साधना की है, और मेरे को भी कुछ नहीं समझ। नॉर्मल व्यक्ति को क्या समझेगी वो? तो बिगड़े हुए बहुत होते हैं। बिगड़े हुए बहुत होते हैं। तो उनकी ख्वाहिशें क्या क्या होती है, मतलब जैसे? इनकी ख्वाहिशें मांस वगैरह, लड़ाई झगड़ा, क्लेश करवाना या किसी को साथ में ही लेके जाना। अगर उन्होंने सोच लिया कि इसको लेके ही जाना है तो वो लेके ही जाती है, और 100% लेके जाती है। मैंने कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि वो कामकाज एकदम अच्छे से कर रहे हैं और हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसे दुबले पतले होके खत्म हो जाते हैं। मतलब जिनका वेट 70-75 किलो था और वो व्यक्ति 20 से 25 किलो का हो जाता है 2 दिनों में, 5 दिनों में हो जाता है ऐसा। मतलब शरीर की पूरी शक्ति घट जाती है उसकी, अंदर से वो खा जाता है सारा। वो बुरे प्रेत होते हैं। ये जो चीज है, जैसे प्रेत मान लो कि इस तरीके की चीजें हैं, तो बहुत से लोग जैसे भूत उतरवाने कहीं कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं, मस्जिद वगैरह जाते हैं, तो वहां पे अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, तो लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये तो प्रेत बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको मुक्ति वगैरह नहीं मिलती? देखो आपने बालाजी का नाम सुना होगा, दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी, गए हो कभी आप? हाँ, एक बार गया था। एक बार गए हो? वहां पे देखा था आपने?
भूत प्रेत की बाधा वाले वहां पे बहुत आते हैं। और वहां पे जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं ना, जिनको ये बाधा नहीं है वो साइड में हो जाते हैं, जिनको ये बाधा है वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं, वहीं पे नाचने लग जाते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि इतने सारे भूत होते हैं तो इनका कोई टाइम पीरियड तो होता होगा जाने का? बिल्कुल होता है इनका। पर उनका जितना समय भगवान ने जितने सांस दिए थे उनको, वो उनको यहीं पे बिता के ही जाने होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे सोच लेते हैं कि लाखों रुपए का कर्जा हो गया, कैसे उतारूंगा, या मेरे ये दुख तकलीफ है तो मेरे मरने से सोल्व हो जाएगी। तो मरने से सोल्व नहीं होती, वो प्रॉब्लम बिगड़ती है। हाँ, वो अपनी जीवन लीला तो समाप्त कर लेता है, क्योंकि उनका पीछा फिर कोई नहीं करता है। मरने के बाद कौन करता है? कोई नहीं करता है। पर वो उनकी आत्मा जो होती है वो तो भटकती फिरती है, क्योंकि जब तक उनके सांस पूरे नहीं हो जाते तब तक उनका मुक्ति का कार्य हो ही नहीं सकता। फिर उसमें क्या होता है कि जो अघोरी तांत्रिक होते हैं उनसे अच्छे अच्छे कर्म करवाते हैं। जो अघोरी तांत्रिक होते हैं उनसे अच्छे कर्म करवाते हैं। कोई अपने पास भक्त आया तो उसके ये बाधा चल रही है, तो उस एंटिटी को वहां पे भेज के उस बाधा को खत्म करवा दिया, क्योंकि एंटिटी से ही लड़ सकती है, इंसान नहीं लड़ सकता उसके साथ। पावर के साथ ही लड़ती है। ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करवाते हैं, जो आगे का रास्ता उसका क्लियर हो जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये मतलब ये जो चीजें हैं प्रेत वगैरह ये, और जैसे चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैल तो ज्यादातर लेडीज ही होती हैं। हाँ, तो चुड़ैलें कौन होती हैं? जैसे चुड़ैलें जैसे ये होती है कि कोई लेडीज खत्म हो गई, शादीशुदा लेडीज थी, उनका पूरा श्रृंगार होता है, क्योंकि जब तक पति बैठा रहता है तब तक तो वो 16 श्रृंगार करती है, मांग भी भरती है, चूड़ी भी पहनती है, बिंदी भी लगाती है। तो उनको घर से, अपने हिंदू धर्म में क्या है कि उनको घर से जब विदा करते हैं, आखिरी विदाई देते हैं, तो उनको अच्छे से नला धोला के उनके जितने भी जो श्रृंगार है वो सारे श्रृंगार करते हैं, मांग भरना, काजल लगाना, टिक्की, सब कुछ करते हैं। तो कुछ व्यक्ति वहां पे शमशान में जो जाते हैं वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं और उनको उस सामान के सहित ही जला देते हैं, उनका संस्कार कर देते हैं। वो चुड़ैल बन जाती है। जिनका चूड़ा साथ में जल गया, पूरा श्रृंगार साथ में जल गया, वो चुड़ैल बन जाती है। उनको बोलते हैं हम चुड़ैल। कुछ अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन चीजों का ज्ञान है, क्योंकि घर से तो उसको विदा करते वक्त उसका 16 श्रृंगार करते हैं, पूरा श्रृंगार करके उनको घर से विदा कर देते हैं। पर शमशान में वहां पे रखते हैं, बॉडी को संस्कार करने से पहले जो चौरस्ता होता है वहां पे मटकी फोड़ते हैं, उस जगह निकालते हैं, उनके सारे श्रृंगार निकल जाते हैं वहां पे। उनको ओनली एक कपड़े में ही भेजा जाता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनका कोई बंधन नहीं होता है। उनको हम बोलते हैं बंधन। अगर किसी बंधन में बांध के हम भेज रहे हैं कि कोई से ताबीज बंधा हुआ है या किसी की रिंग पहनी हुई है या गले में कुछ डोरा है, तो वहां पूरा निकाल लिया जाता है। कहावत सुनी होगी कि मरने पे कोई कुछ नहीं छोड़ता है, शरीर से सारा निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? वो चीजें साथ नहीं जाती है, जाती तो नहीं है पर साथ में जाती, शमशान जितनी दूर जाती है, कुछ व्यक्ति वहां पे चीजों का भी संस्कार हो जाता है साथ में, वो इसलिए नहीं करते हैं। वहां पे जितना भी सामान है ना उनका, चाहे गोल्ड का हो चाहे चांदी का हो, वो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो सारा निकाल के रख देते हैं वहां पे कि वो व्यक्ति बंधन में ना बंधे। अच्छा, इसीलिए तो मतलब इसी प्रकार से जैसे शमशान वगैरह में कुछ जलाया जाता है तो उनके जो आभूषण वगैरह है वो सब उतार लिए जाते हैं। हाँ, उतार लिए जाते हैं। और जैसे ये लोगों को ना अलग अलग साए दिखना, किसी तरीके की आहट होना, ये भी बहुत सा आता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में कुछ है, ऐसा लगता है कोई है, अलग अलग तरीके की आवाजें, आहट। तो ये क्या चीज है? ये भी पावर ही है। ये भूत और प्रेत ही है जो आवाज करवाते कि हम हैं आप ही के घर में। बट वो कभी किसी को कुछ कहते नहीं, बस आवाजें आती है। हाँ, आवाज आती है, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कुछ अच्छे होते हैं, उनके साथ बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी तो एक स्थान चाहिए। जो पावर है, जो एंटिटी है, उनको भी तो स्थान चाहिए। अच्छा, रात को ही क्यों सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं, दिन में क्यों नहीं रहते इतने? दिन में भी दोपहर के समय में रहते हैं। दोपहर के समय में चौरस्ता टाल के क्यों जाते हैं काफी लोग? गाड़ी भी चला रहे हैं तो फिर चौरस्ते से घुमा के लेके जाएंगे, थोड़ा सा टर्न ले लेंगे, बीच वाला रास्ता नहीं चुनेंगे, क्योंकि चौरस्ते पे ही है ये। हाँ, वहीं पे रहती है। चौराहे पे सबसे ज्यादा अटैक करता है। चौराहे पे इसलिए अटैक ये करती है चीजें कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये पावर लगी हुई है तो उसको उतारे के द्वारा उतारी जाती है। तो उसमें कुछ जो पावर डिमांड करती है कि मेरे को ये सब कुछ चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन में वो सारा कुछ सामान लेके उसके एंटीक क्लॉक 7 बार घुमा के, और कुछ मंत्र भी होते हैं, मैं
जरिए बता नहीं सकता हूँ, पॉडकास्ट के जरिए कुछ मंत्र भी होते हैं जिनका आह्वान करना पड़ता है, फिर उस पावर को उस उतारे में उतार के चौरस्ते पे रखा जाता है। तो वो पावर फिर चौरस्ते पे ही रहती है, उसके घर में नहीं आती है। और वहां से कोई ऐसा व्यक्ति उसको बुला ले कि आ जा, या उसके सामान को इधर उधर हिलाना या पैर लगा देना या उसको फेंक देना, तो उसके पीछे हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि कोई पता चल गया कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, ब्लैक मैजिक का सॉल्यूशन तो एक ही है, पहले तो मैं देखता हूँ मेरी पावर को, मैं पूछता हूँ कि कौन सी पावर आई है। ब्लैक मैजिक में बहुत सारी पावर होती है, ठीक है। कोई मशान भी छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई प्रेत भी छोड़ देते हैं, कोई जिन्नात भी छोड़ देते हैं। एंटिटी होती है वो भगवान की बनाई हुई एंटिटी है। भगवान को एक्स्ट्रा से तो बना के भेजता नहीं है। कोई अकाल मृत्यु खत्म हो जाता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने अपने शरीर को ही खत्म कर लिया कुछ खा के या लटक के, तो अभी तो उसका समय नहीं हुआ जाने का, वो समय से पहले चला गया तो वो भटकता फिरता है। तो अब जो व्यक्ति होता है, उम्र दराज तो वो है नहीं, आत्महत्या की है, वो लड़का है 18-19 साल का, तो उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें नहीं थी, सब कुछ थी ना, वो खत्म हो जाता, तो वही पावर उसके अंदर रहती है जिसमें उसको सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और वो कुछ ऐसा शरीर देखता है कि वो उसके ऊपर पीछे हो जाता है, या कोई बुलाने से हो जाता है। जैसे रात के समय में कोई किसी को बुला रहा है या नाम लेके बुलाएगा तो वही बंदा आएगा, या उसको कहेगा आ जा तो और भी एंटिटी आ जाएगी। या कुछ मीठा वगैरह खा के आ रही है कोई लड़कियां, तो उनके पीछे हो जाते हैं, वो बाल खुले करके आ रहे हैं उनके पीछे हो जाते हैं, इत्र लगा के आते हैं उनके पीछे हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लागू भी किए जाते हैं, अघोरी तांत्रिकों के द्वारा कुछ लागू भी कर देते हैं। जिन्नात क्या होते हैं ये लोग? जिन्नात जैसे जिन्नात पावर एंटिटी सेम ही है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में इनको जिन्नात बोलते हैं। और ये जैसे ये होती है प्रेत, प्रेत हिंदू धर्म में आ गया। तो मतलब ये बिगड़े हुए होते हैं या अच्छे हुए होते हैं? कुछ देखो, कुछ जिन्नात अच्छे भी होते हैं, कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं, कुछ भूत प्रेत ऐसे भी बुरे होते हैं जो किसी घर में अगर चले जाएं तो वहां पे सारा कुछ उथल पुथल कर देते हैं। बर्तन गिरा देना, अगर किसी के शरीर में आ गया तो फिर ऐसे नस हिलाना, मुक्के मारना, सर भिड़ाना। वो सामने वाले व्यक्ति को उसके शरीर में अगर वो आ जाते हैं तो उसके शरीर का खुद को उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब वो पावर निकल के चली जाती है, वो व्यक्ति ऐसा लगता है उस व्यक्तियों को 10 लोगों से पिटवाया है, मतलब उनके शरीर का ऊर्जा खींच के चली जाए, ऊर्जा खींच के लेके जाती है वो। इन सब चीजों का कोई सॉल्यूशन है हमारे लेवल में, लाइक पूजा या हम किसी की अर्चना करें जो ब्लैक मैजिक हमारे जीवन में असर ना करे? देखो, काला जादू है कोई एंटिटी से होता है, काला जादू कोई क्रिया तो है नहीं। काला जादू जैसे वुडू स्पेल, गुड़िया के अंदर वो चीजें सारी कुछ बना के उसमें डालो, डालने के बाद में हम जो क्रिया कर रहे हैं वहां से एक एंटिटी उठाओ, रात को 12 बजे से शमशान से एक पावर को उठाओ और वो पावर को इसके ऊपर लागू करो। तो वो पावर शमशान से गई है तो उस पावर का पता लगाने के लिए प्रेतराज सरकार को तो भोग लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेतराज सरकार को भोग लगाते हैं तो वो पावर कौन सी पावर है, कहाँ से आई है, उसकी डिमांड क्या है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। वो पावर जो डिमांड करती है उसको वो देना ही पड़ता है, तब जाके वो रिमूव होती है, हट जाती है। कुछ पावर खाने के लिए भी मांग लेती है, कुछ पावर किसी का शरीर भी मांग लेती है, और कुछ पावर ऐसी भी होती है जिनको कैद करके भी रखना होता है। जैसे एक मूवी आई थी, कौन सी थी वो, विपाशा बसु की थी, राज। उसमें वो सोती रहती है, वो जाग जाती है जो आत्मा है, फिर वो दोबारा से बदला लेने आती है, उसी लड़के को लेने आती है जिस लड़के ने उसे मारा है, बस वो उसी के साथ जाना चाहती है, बट वो बचाती है उसको उस रोल में। तो कोई जैसे कोई प्रेत या कोई आत्मा किसी बंदे को लेने आया हो और वो उसको मिले ही ना, तो फिर देखो, बात ये है कि वो चीजें उनको ढूंढ लेती है, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि वो उनको कोई हानि ना पहुंचाए। अगर किसी ने कुछ उनके साथ गलत किया है या वो व्यक्ति चला गया है, उसने अपने शरीर के ऊपर ही ऐसी हानिकारक चीजें, मतलब जैसे विष वगैरह, जहर वगैरह खा लिया उन्होंने, वो व्यक्ति चला गया, उनके साथ कुछ समय पहले उन्होंने गलत किया था किसी व्यक्ति ने, तो वो भी बदला ले सकती है। बदला तो प्रकृति लेती है। अभी जैसे आंध्र प्रदेश में पता नहीं कहाँ पे वो जंगल पूरा काटा जा रहा है, वो गलत ही है, उनका आज घर मिटा रहे हो। आपने मक्खी मूवी देखी होगी,
उस लड़के को मार देते हैं और वो मक्खी बन गया था, उसको खत्म कर देता है। तो बदला तो वो प्रकृति लेगी। तो मतलब यही है कि बुरी शक्तियां जैसे हमारे जीवन में काम करती हैं, तो बस उनसे बचाव के लिए कुछ अगर आप बताना चाहें कि किसी प्रकार की कोई पूजा या किसी प्रकार का कोई हवन। देखो, बचाव के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पे या हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी क्रिया हुई है या कोई प्रेत वगैरह का साया है, तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट करें। और अगर किसी को आभास ही हो रहा है कि मेरे को आभास हो रहा है 2-3 दिनों से कि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, तो वो मेरे को जल्द से जल्द संपर्क करे। हो सकता है मैं उसका 24 घंटे में उस पावर का समाधान कर दूं, क्योंकि जो लोगों को 2-3 दिनों में आभास हो जाता है ना, उसका प्रॉपर तरीके से कार्य हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से नहीं लगती उसके ऊपर। एक मैं काला धागा बना के देता हूँ, ठीक है, काला धागा वो गले के अंदर डाल लो, चाहे हाथ पे बांध लो या कमर पे बांध लो, कोई भी एंटिटी आपका पीछा नहीं करेगी। नजर दोष में भी काम करेगा वो, नजर दोष में भी काम करेगा वो, व्यापार में भी काम करेगा वो। और कोई पावर को कहीं पे भी चले जाना, रात को कौन सी जगह भी चले जाना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी कोई भी एंटिटी। इसी प्रकार की। हाँ जी। तो जैसे अगर किसी के परिवार में या किसी बंदे को व्यापार में या जॉब में कोई दिक्कत आ रही हो कि लग रहा हो कि कुछ गलत हो रहा है कार्य, तो वो एक बार ब्लैक मैजिक के रिलेटेड इससे सोल्व कर सकता है। हाँ, सोल्व कर सकता है। और व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है और कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यापार पे कुछ किया कराया हो, कई बार कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका कोई भी कार्य ले लो, ठीक है, उनके दुकान पे रोली के छींटे मिल जाते हैं उनको, या चावल मिल जाते हैं, या नींबू काट के रख के चले जाते हैं, तो ऐसी चीजें आ जाती है। कुछ ग्राहक भी ऐसे आते हैं कि वहां पे कुछ दबा के चले जाते हैं, उनको नहीं मिलती है वो चीजें, तो उसी दिन से उनका तख्ता पलटना शुरू हो जाता है, एकदम व्यापार बंद हो जाता है, कोई ग्राहक नहीं आता है, आके देख के चला जाता है, 1 रुपए का काम नहीं बनता है, और घर पे जाते हो तो घर पे भी कलेश होता है। तो इसी तरीके की चीजें हैं। हाँ, तो इसमें रिलेटिव की कोई जरूरी नहीं होती है। हम कोई चीज को उठा के, कोई व्यक्ति उठा के दूसरी जगह रख सकता है। ब्लैक मैजिक में अगर किसी का व्यापार के प्रति कोई कार्य करवाना हो तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो इन चीजों का समाधान जरूर होना चाहिए। इन चीजों का समाधान होना जरूरी है। काफी अच्छा लगा ये सब कुछ चीजें जान के। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी प्रकार की प्रेत बाधा या कुछ अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ें वाकई में आपने भी रियलाइज़ की हैं, या मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें आपने कभी महसूस की हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए।